नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी और बात होने वाली है भारत इंडोनेशिया की दोस्ती और उस पर लग रही पाकिस्तान को मिर्ची पर। जी हां, इंडोनेशिया के जो नए राष्ट्रपति हैं वो 26 जनवरी के मौके पर भारत आने वाले हैं। हालांकि कुछ पेज जो है वो फंसा हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन जो डील होने वाली है भारत और इंडोनेशिया के बीच, उसमें अब पाकिस्तान को खलबली मचा दी है। क्या पूरा मामला है, पंकज जी से हम जानेंगे। पंकज जी, देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की कि पेज फंसा हुआ है। वो पेज कुछ नहीं है। जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं, वो गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट हैं। और 1950 के बाद पहली बार ऐसा है कि इंडोनेशिया का कोई राष्ट्रपति यहां चीफ गेस्ट बनकर आ रहा है गणतंत्र दिवस समारोह में। लेकिन क्या है कि उन्होंने अपनी यात्रा दोनों देशों को एक साथ क्लब कर लिया है। जैसे कि पहले भारत में आएंगे और इसके बाद यहां से पाकिस्तान में जाएंगे। भारत बस इतना चाहता है कि आप हमारे यहां आए, जो भी आपका कार्यक्रम है पूरा करें, लेकिन पाकिस्तान को इसके साथ क्लब मत करें। आप चाहें तो पाकिस्तान की यात्रा अलग से कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। और मुझे लगता है कि इंडोनेशिया मान भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इंडोनेशिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। भारत के पास बहुत कुछ है, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या होने वाले हैं इस दौरे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीफ गेस्ट हैं, बहुत कुछ होने वाला है। सबसे बाकी तो ट्रेड, कॉमर्स और जो डील्स होगी वो होगी। लेकिन पाकिस्तान को इस बात की सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है कि भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को बेचने जा रहा है। और बहुत संभावना है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब सुतियांबो सांवे यहां आएंगे तो इस बात की डील हो जाएगी। और कितने की डील है? अंदाजन 400 मिलियन की। 400 मिलियन डॉलर ये डील है। अब इससे पहले भारत ने फिलीपींस को यह मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, वियतनाम को यह मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। अब इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र है। एक मुस्लिम राष्ट्र को भारत ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, यह बात पाकिस्तान को पच नहीं रही। और पाकिस्तान में अलग अलग डिफेंस एनालिस्ट इसे अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं कि ब्रह्मोस इंपॉर्टेंट क्यों है और ब्रह्मोस देने की वजह से पाकिस्तान क्यों परेशान है। तो सबसे पहले तो ब्रह्मोस के बारे में आप जानते हैं कि ये जमीन, समुद्र, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात कि ये हवा में ही अपना रास्ता बदल सकता है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकता है। आप इसे भाग नहीं सकते। तीसरी बात यह है कि 10 मीटर की ऊंचाई से उड़ सकता है, लेकिन रडार इसे नहीं पकड़ सकते। ये सुपरसोनिक है, यानी कि ये जो आवाज की स्पीड है उससे 3 गुना ज्यादा स्पीड से ये चलता है। 300 ग्राम तक वजन उठा सकती है। ये मिसाइल हवा को खींचकर रेमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। मतलब हवा में ही ये एनर्जी अपना प्राप्त कर लेती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये परमाणु पेलोड्स और उसी तरह के हाईली प्रोसेस्ड विस्फोटक को कैरी कर सकती है, वॉरहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर सकती है। ये चाइना के अलावा आसपास के किसी देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इस बात से पाकिस्तान परेशान है कि एक मुस्लिम देश होके भारत जैसे देश से ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल कैसे खरीद सकता है। अब पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्टों की मैं बात बताता हूं, शेख चिल्ली वाली बात। एक डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने रशिया के सहयोग से ब्रह्मोस बनाया है, तो अमेरिका के खिलाफ रशिया है, तो अमेरिका के खिलाफ वाली टेक्नोलॉजी इंडोनेशिया को कैसे दे सकता है, जबकि इंडोनेशिया के अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध है। तो संबंध खराब हो जाएंगे इंडोनेशिया और अमेरिका से। पाकिस्तान की यह चिंता है, इंडोनेशिया की चिंता नहीं है। इंडोनेशिया तो कहता है कि जहां से मुझे रीजनेबल रेट पे जो टेक्नोलॉजी हासिल होगी मैं करूंगा। लेकिन पाकिस्तान इस दर्द से करा रहा है कि हाय हाय, रशिया से की मदद से और रशिया और भारत की मदद से ज्वाइंट वेंचर से बनाया गया एक मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडोनेशिया कैसे खरीद सकता है। ये बात पच नहीं रही। बिल्कुल। दूसरे डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि भारत एक मुसलमान राष्ट्र को ब्रह्मोस जैसा सुपरसोनिक मिसाइल दे रहा है, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। तो हम ये जो इस्लामिक बम बना के घूम रहे हैं, इसका क्या आलू के भाव में बेचें? इसको करना क्या है? तो ये उनकी दूसरी परेशानी है।
अब इसी से दर्द जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। और इससे पहले भी जो खबरें सामने आई थी कि जो पाकिस्तान है उसको इससे पहले झटका इंडोनेशिया ने एक बार फिर दिया, क्योंकि वो ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। बिल्कुल। और मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये सब देखिए, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। जो हाईएस्ट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो मतलब सबसे नंबर ऑफ मुस्लिम्स वो इंडोनेशिया में, वो भारत का दोस्त। अरब जहां मक्का है, मदीना है, उसके भारत का दोस्त। जितने मुस्लिम देश हैं जो है वो आसपास भारत का दोस्त, इवन अफगानिस्तान। अब ये पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। जिस इस्लामिक एकता को लेकर वो भारत को अरब से काटने की कोशिश कर रहा था, वो तो धराशायी हो गया। अब भारत पूर्व की ओर देख रहा है। जितने भी इस तरह के मुस्लिम दोस्त हैं, जैसे मलेशिया हो, मालदीव्स हो, इंडोनेशिया, उसके साथ अब पाकिस्तान के विदेश नीति के रणनीतिकारों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम बेचे तो क्या बेचे। तो वहां एक नया टर्म इजाद किया गया है। वो टर्म है जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक हलकों में हाल फिलहाल में बहुत चर्चा है, रिस्पेक्ट डिप्लोमेसी। मतलब जिस देश की जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है, उस देश की डिप्लोमेसी उतनी ज्यादा सक्सेस होती है। बिल्कुल। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो वीजा है, जो उसके पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, वो तो सूडान से भी नीचे है अभी। फिलीपींस करें, फिलिस्तीन से भी नीचे है वो। मतलब फिलिस्तीन के पासपोर्ट की वैल्यू या रैंकिंग और सूडान के पासपोर्ट की वैल्यू या रैंकिंग पाकिस्तान से ज्यादा है। और उसके बाद आप अरब के मीडिया में देखिए, अमेरिका में देखिए, इवन अरब में देखिए, यूरोप आप जान ही रहे हैं, जापान में देखिए। जापान पता है, उन्होंने भिखारियों की लिस्ट तैयार की एक हफ्ते पहले। उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे। अब कह रहे हैं कि इन्होंने डिपोर्ट करेंगे, इसके बदले पाकिस्तान से पैसे भी वसूल करेंगे कि अपने यहां के भिखारियों को हमें क्यों भेज दिया। ये इज्जत है, इसलिए वहां रिस्पेक्ट डिप्लोमेसी की बात हो रही है। मतलब कोई रिस्पेक्ट बचा ही नहीं। और ये भारत के लोग तो पहले से जानते हैं, अब दुनिया जानने लगी है कि पाकिस्तान मतलब बेइज्जती वाला देश, कोई इज्जत नहीं। उनको 10 गालियां दे दो, वो कटोरा लेकर दर दर घूम रहे हैं कि भैया मेरा इकोनॉमी रेमिटेंस से चल रहा है। सऊदी वाले कुछ पैसे दे दो, यूरोप वाले कुछ पैसे दे दो, चाइना वालों ने भी अभी पैसे देना बंद कर दिया है। बोले कि गधा कितना खरीद खरीद के खाएं। अब हम गधा भी खरीदने की स्थिति में नहीं है, तुम्हारे गधे की भी वैल्यू नहीं। और पाकिस्तान का साथ वैसे ही चीन ने छोड़ दिया है। नहीं, 2 हफ्ते से तो कोई ट्रेड नहीं हो रही है। उनका आखिरी जो ट्रेड रूट था, वो जो काराकोरम पास से हो रहा था, वो बंद है। और वहां शमीम गिलगिटी हैं, एक नेता हैं, उन्होंने बंद करके रखा है। पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। और जब भी चाइना के कोई व्हीकल्स आते हैं तो ये बर्फ डाल देते हैं सड़कों पे वहां काराकोरम पास से, कि व्हीकल्स मूव नहीं कर सके। तो 2 हफ्ते से बंद है और चाइना इससे बहुत खफा है। कहा है कि तुम्हें हमने अरबों डॉलर रुपए दिए, ये ऐसा कुआं है जिसमें जितने पैसे डालते जाओ सोखता जाता है, कोई रिटर्न है ही नहीं। तो ऐसे देशों के साथ कौन व्यापार करे। बोला और बिल्कुल भारत के साथ भी खूब ज्यादा पिछले दिनों खबरें सामने आई थी। वहां से जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ज्यादा बयान देने लग गए कि हमें भारत के साथ जो है दोस्ती बढ़ानी चाहिए, भारत को भी जो 75 साल बीत गए उन्हें भूल जाना चाहिए, आने वाले 75 सालों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी बातें की गई थी। लेकिन पाकिस्तान की जो औकात है वो सब जानते हैं जी। राहिल शरीफ और जनरल कियानी ने एक पूरा रोड मैप तैयार करके दिया था, 100 इयर्स रिलेशन विथ इंडिया। और आप उस प्लान आउट को देखिए। उन्होंने कहा कि हम कसम खाते हैं, अल्लाह की तौबा करते हैं कि 100 साल तक भारत से नहीं लड़ना है। अगर सरवाइव करना है तो लड़ोगे तो कोई चांसेस नहीं है सरवाइव करने के। और अभी भी कुछ लोग कट्टरपंथी, देखिए वहां एक इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि भारत के विरोध के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि वो ये कहता है कि अगर भारत का विरोध नहीं करेंगे तो पाकिस्तान बना क्यों। अगर सब कुछ मिलजुल के ही रहना था तो फिर देश का कोई औचित्य ही नहीं है। तो हमें पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहना है। हमारी मजबूरी है ये। तो एक वो थॉट प्रोसेस है। दूसरा, मैंने राहिल शरीफ और जनरल कियानी के बारे में बताया। ये मिलिट्री जनरल्स हैं जिन्होंने कहा कि भारत से लड़ाई के कारण पाकिस्तान बर्बाद हो गया। हम सिर्फ भीख पे पल रहे हैं, अपना कुछ क्रिएट नहीं करते। ना हमने दुनिया को कोई साइंटिस्ट दिया है, ना बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट दिया है, ना कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री से कुछ नहीं बनाई है। हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, गैर कानूनी तरीके से नावों में भर भर के तुर्की के रास्ते से यूरोप में घुस रहे हैं और वहां ग्रूमिंग गैंग के सदस्य बन रहे हैं। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। सिर्फ एक ही काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है जी।
बिगेस्ट एक्सपोर्ट है ना उसका, जैसे कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकता है, ब्रह्मोस किसी को दे सकता है, या फिर व्यापार कर सकता है किसी देश के साथ। हमारा जो रिवेन्यू सरप्लस देश है, वहां देने को कुछ नहीं है, तो बिगेस्ट एक्सपोर्ट वहां टेररिज्म है। मेरे यहाँ भूखमंगे भूखे बहुत सारे लोग हैं, इनके हाथ में क्लाशनिकोव पकड़ाओ, कहीं मरने के लिए भेज दो, सीरिया से लेकर यमन तक और फिलिस्तीन से लेकर पाकिस्तान खुद तक, हम मरने के लिए तैयार है भैया, उसके बदले पैसे दे दो हमें। ये हालत है वहां। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी है। हालांकि इंडोनेशिया को लेकर जो बात सामने आ रही है, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत को समझते हैं, भारत के कल्चर को, उसका सम्मान करते हैं। और हमने देखा भी था कि जब मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी, और इसी के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से, तो उन्होंने उस बात को पहचाना। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको जानता हूं। तो यहीं से पता लग गया था कि जो नए राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के, उनका भारत के प्रति कितना सम्मान है। जी कुछ कह रहे हैं पंकज जी? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो $400 मिलियन की डील हुई है ना, भारत लोन भी दे रहा है इंडोनेशिया को कि अभी आपके पास पैसे नहीं है तो हम लोन देते हैं, आप भविष्य में इसे धीरे धीरे करके चुका दीजिएगा। ये पाकिस्तान कह रहा है कि कुछ लोन हमें भी दे देता, दुश्मन है लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, तौबा करते हैं, लेकिन खाने को दे देता ना तो हम भी धीरे धीरे करके चुका देंगे। हालांकि अभी तो जो लोन है उसी के कर्ज के तले अपने लोगों की नौकरियों को वो छीन रहा है और तमाम पेट पर लात मार रहा है। पाकिस्तान के बस की कुछ भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी कुछ भी नहीं है, ये सच है। ठीक है, फिलहाल के लिए पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ इस पर सोचते हैं हमारे दर्शक, वो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।